हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। सो दिस इज़ माय 14th लेक्चर ऑफ माय हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। सो आज मैं बात करने वाला हूँ जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जो कि दिल्ली के आसपास थे, ठीक है, एंड केरला के बारे में। ठीक है, जो छोटे छोटे स्टेट्स है उसके अंदर कौन कौन आता है, जैसे राजपूत आते हैं, ठीक है, जाट आते हैं, पठान आते हैं, रोहिला आते हैं, ठीक है। और मैं इस लेक्चर के एंड में केरला से मैं इसको ख़त्म करूँगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो दिल्ली के आसपास आते हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे राजपूत स्टेट्स थे जो, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या बातें थी, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो राजपूत थे ना उन्होंने पूरा फायदा उठाया मुगल की वीकनेस का, ठीक है। जैसे जैसे मुगल डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए, राजपूत बढ़ना स्टार्ट हुए, ठीक है। वो लड़ना उन्होंने, अब क्या हुआ कि वीक होना स्टार्ट हो गया मुगल, तो राजपूत भी क्या थे कि अब लड़ना तो जानते ही थे, ठीक है। और क्षत्रियास के अंदर आते थे तो उनको अपनी लड़ाई के लिए काफी शौक वो था, ठीक है। तो पहले तो क्या करते थे, डरते थे क्योंकि मुगल काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, बट लेकिन जैसे ही मुगल डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है तो राजपूत क्या होते हैं, वो भी अब ताकतवर होना स्टार्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मुगल, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और उन्होंने मुगल की वीकनेसेस का फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। अब कहने को तो बहुत सारे राजपूत थे, ठीक है, कई सारे स्टेट थे, बहुत सारे राजपूत थे, ठीक है, जो कि लड़ते थे और सब कुछ था। उन सबके किंगडम में, उन सबके राज्य में, ठीक है, करप्शन और ये सब चीजें थी। जैसे जो चीज मुगल कोर्ट में चल रहा था ना उस टाइम की, जिस वजह से डिक्लाइन चल रहा था, वो सब कुछ राजपूत स्टेट में भी हो रहा था। कुछ ऐसा तरक्की नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। बस एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर थे, उनका नाम था राजा स्वामी जय सिंह, ठीक है। 18th सेंचुरी के सिर्फ एक ही ऐसे लीडर थे जो कि राजपूतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये अंबर के राजा हुआ करते थे, अंबर के राजपूत राजा हुआ करते थे। इनका नाम था राजा स्वामी जय सिंह, ठीक है। ही इज अ ग्रेट स्टेटमैन, लॉ मेकर एज वेल एज रिफॉर्मर, ठीक है। बहुत ही अच्छे स्टेटमैन थे ये, लॉ मेकर थे बहुत। अपने इन्होंने अपने राज्य में अंबर, राइट नाउ जयपुर, ठीक है, जो जयपुर का एरिया है ना वो उस समय अंबर बोला जाता था, ठीक है। अंबर थोड़ा सा और बड़ा हुआ करता था जयपुर से। तो और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लॉज बना रखे थे अपने अपने जो भी उनका किंगडम था वहाँ पे, अब जो भी उनका स्टेट था वहाँ पे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म लाते थे वो, किसके लिए, जो उनकी जनता है वहाँ पे, अपनी जनता के लिए, ठीक है। तो ये चीज वो लोग करते थे। और इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है मैन ऑफ साइंस, ठीक है। क्यों बोलते थे, क्योंकि इनको पूरा साइंस की टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने जयपुर बसाया, ठीक है, जो जयपुर सिटी है आज का, वो इन्होंने बसाया। और वहाँ पे एक तरीके से साइंस एंड आर्ट का एक तरीके से एक रिमार्क छोड़ दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने जयपुर सिटी जो बनाया था ना, वहाँ पे उन्होंने जितने भी जो जितने भी कॉलोनी थी, जो भी था, उन सबको एकदम राइट एंगल पे बनाया। मतलब उनको जो स्ट्रीट थी ना, उनको राइट एंगल पे बनाया था, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है, कोई गंदगी ना रहे। तो ये इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में उन लोगों ने बनाया था अपना जो स्ट्रक्चर था, ऐसे ही इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इनको बहुत ही ज्यादा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, ठीक है। अब क्या था, ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे। ये सारी बातें जो मैं अब कर रहा हूँ ना, मैं ये जयसिंह राजा के बारे में कर रहा हूँ, राजा स्वामी जयसिंह के बारे में कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाया था, कहाँ कहाँ पे, 5 जगह पे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी और मथुरा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया है कि जो जयसिंह है उन्होंने ऑब्जर्वेटरी कौन कौन से जगह पे बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारसी एंड मथुरा, ठीक है। अब क्या होता था, ये सब क्या टाइम वगैरह बताते थे और ये सब था, तो उनकी ऑब्जर्वेटरी थी वहां पे, ठीक है। अब उनका जो होता था ना कि एक किताब हुआ करती थी यूक्लाइड। यूक्लाइड क्या है, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं हम इसे, ठीक है। इसने ज्योमेट्री का मतलब खोज किया था, ठीक है, एक तरीके से। तो इसकी एक किताब थी एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो उनको ट्रांसलेट ट्रांसलेट ये करते थे, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था किसमें, संस्कृत में। देखो इतने ज्यादा विद्वान थे, उनको सब लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो उन्होंने इस बुक को, अब ऑब्वियसली ट्रांसलेट वही करेगा ना जिसको ज्योमेट्री आती होगी या फिर और भी कुछ आता होगा, ठीक है। तो ये देखो उनको ज्योमेट्री भी आता था, उन्होंने कई सारी ट्रिग्नोमेट्री की किताबें भी ट्रांसलेट किया संस्कृत में, ठीक है। उनको लॉगरिथमिज्म भी आता था, लॉग की किताबें भी उन्होंने की, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन, मतलब जो आज के टाइम पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं ना,
बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो नेपर वहाँ का उस टाइम का बहुत ही बड़ा एक हम मतलब एक आज के लैंग्वेज के हिसाब से हम उसे सिविल इंजीनियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका वर्क जो भी कंस्ट्रक्शन में था ना नेपर का, वो इसने अपनी किताब में या फिर अब ट्रांसलेटेड किया किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम सोशल रिफॉर्म की बात करें, अगर हम सोशल रिफॉर्म की बात करें तो वो थे जो कि मतलब वो जो डायरेक्टली बोलते थे, ठीक है। राजा जय सिंह डायरेक्टली बोलते थे कि हम लोग जो अपनी शादी में है ना, शादी में खर्चा करते हैं बेफालतू में, दारू पीते हैं और क्या बोलते हैं मीट मच्छी खाते हैं, तो कहते हैं यार ये सब जो लेविश एक्सपेंडिचर है ना, ये सब बंद कर दो, खत्म करो ये सब। राजपूतों को बोलते थे, क्योंकि राजपूतों की ये शान हुआ करती थी कि नहीं, शादी होगी तो एकदम राजा की तरह होगी, महाराजा की तरह होगी, तो ऐसा कुछ होता था। तो बोलते थे ये सब खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये वो डायरेक्टली बोला करते थे, ठीक है। और इन्होंने 44 ईयर रूल किया। इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1699 से लेकर 1743 तक, ठीक है। तो राजपूतों में जो एक ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है राजा जयसिंह, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं जाट, ठीक है। अब जाट का इतना बड़ा कभी कोई रोल रहा नहीं है, ठीक है। ये एक छोटा सा एक ट्राइब था, ट्राइब की तरह हम मान सकते हैं उनको, ठीक है। जो कि मेनली जो डिपेंड करता था, जो ये जो कास्ट थी वो क्या थी, एक एक तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट थी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे बिलीव रखते थे और वही करते थे, और दिल्ली के अराउंड ये लोग रहते थे, दिल्ली, आगरा और मथुरा, बस इसके अराउंड ये लोग रहा करते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है, अब औरंगजेब था तब तक मुगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, कोई लूट मार और ये सब कोई भी डिस्टरबेंसेस नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जब औरंगजेब मर जाता है और मुगल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि मुगल जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो तब क्या होता है, तब जाट जो है वो डिस्टरबेंस लाना स्टार्ट कर देते हैं ऑल अराउंड द दिल्ली, ठीक है। पूरे पूरे दिल्ली में डिस्टरबेंस लाना स्टार्ट कर देता है, मतलब चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लंडर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ओरिजिनली वो लोग क्या थे, ओरिजिनली तो वो लोग पीजेंट थे, ठीक है। बट लेकिन जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद वो लोग जब मुगल जो है डिक्लाइन हो जाता है, तो उसके बाद वो लोग चोरी वोरी करना स्टार्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जाटों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लीडर था वो था कौन, सूरजमल। भाई इनको जाटों का जाट बोला करते थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये, ठीक है, जाटों का जाट बोला करते थे। ही इज अ ग्रेट स्टेटमेंट, ग्रेट सोल्जर, एज वेल एज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और इनको प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब भी बोला जाता था, ठीक है, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब इनको बोला जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब इनको बोला जाता था। अब क्या होता है ना, ठीक है, अब क्या होता है, इनके मरने के बाद 1763 में जो जाट ट्राइब होती है, जाट स्टेट होते हैं, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर बाद में जाके स्प्लिट हो जाते हैं अब अमंग द जो भी छोटे छोटे जमींदार होते हैं ना उनके उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक तरीके से जाट खत्म हो जाता है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन है, सूरजमल है, और उनको क्या बोलते थे, प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब बोलते थे, ठीक है। चलिए, अब हमारे आते हैं पठान एंड रोहिलास, ठीक है। अब जो बंगास पठान थे, इसमें बस एक ही बहुत ज्यादा फेमस थे, उनका नाम था क्या, मोहम्मद खान बंगाश, ठीक है, मोहम्मद खान बंगाश। ये कौन थे, ये अफगानी थे, ठीक है, अफगानी थे। और ये इन्होंने कहाँ पे कंट्रोल किया था, फरुखाबाद में कंट्रोल था इनका, ठीक है। फरुखाबाद, फरुखाबाद किस किस के बीच में, अलीगढ़ और कानपुर के बीच में एक जगह आती है, उसका नाम क्या है, फरुखाबाद। वहां पे किसका राज था, वहां पे मोहम्मद खान, मोहम्मद खान का राज था, और ये कौन थे, अफगानी थे, ठीक है। और जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट आते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट लीडर है पठान एंड रोहिला में, उनका नाम है अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान। ये है मोहम्मद खान बंगास, ठीक है। एंड जो दूसरे हैं वो है अली मोहम्मद खान, ठीक है। अब ये कहाँ पे एक तरीके से राज कर रहे थे, ये रोहिला खंड में राज कर रहे थे, ठीक है। नादिर शाही इन्वेजन के टाइम की बात है ये सब, ठीक है। अब रोहिलास का जो क्लैश हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है अवध के साथ, ठीक है, अवध, दिल्ली और जट, ठीक है। अब इन तीनों में, मतलब इन तीनों के साथ इनका क्लैश हुआ है रोहिलास का, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कोई ध्यान रखने की बात नहीं है। बस ये दो इंपॉर्टेंट लीडर है, इनका नाम याद रखना है, मोहम्मद खान और अली मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारा आखिरी स्टेट है, डेट इज केरला।
अब क्या होता है ना, केरला क्या है, केरला एक बहुत छोटा सा स्टेट था नीचे, जहाँ पे एक किंगडम चल रहा था, बहुत छोटा सा था, मैसूर के जस्ट नीचे। ठीक है, पूरा कोस्टल एरिया था ये। तो अब 18 सेंचुरी में, जैसी 18 सेंचुरी का स्टार्टिंग था, ठीक है, तो उस टाइम कई सारे फ्यूडल्स और फ्यूडल चीफ और राजाज राज किया करते थे। तो ऐसे ही हमारे केरला में भी था, ठीक है, फ्यूडल चीफ और राजा राजा ही राज कर रहे थे वहां पे। अब बेसिकली मैं बार बार फ्यूडल चीफ बोल रहा हूँ, फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, ये एक मिलिट्री हायरार्की होती है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये लड़ते थे लोगों, मतलब लोगों से नहीं, मतलब उनकी वो उसी स्टेट को बचाते थे लड़के, ठीक है। और जो वहाँ के लोग थे अपनी जनता की रक्षा करते थे, और जो वहाँ के लोग थे वो उनको रिटर्न में क्या देते थे, जमीन देते थे, ठीक है। तो एक तरीके से वो लैंड में कंट्रोल करते थे, ठीक है, अपनी मिलिट्री सर्विस के थ्रू, अपनी मिलिट्री सर्विस उनसे बचाते थे, ठीक है, उन लोगों को बचाते थे, और वो लोग उनको रिटर्न में क्या देते थे, लैंड देते थे, ठीक है। तो एक तरीके से इसको फ्यूडल चीफ बोला करते हैं, ठीक है, जो ये लोग होते थे उनको फ्यूडल चीफ बोला करते थे, ठीक है। अब जो केरला है ना, वो मेनली फोर स्टेट पे, फोर, उसके अंदर चार स्टेट थी, ठीक है। केरला केरला के अंदर चार स्टेट थी, ठीक है। कौन कौन थे, एक तो कैलिकट था, कैलिकट किसके अंदर था, जामोरिन के अंदर था, ठीक है। सेकंड चिराकल, थर्ड कोचिन, एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तिरुवंतकोर। देखो तिरुवंतकोर इंपॉर्टेंट क्यों है, तिरुवोकंत ये तिरुवनकोर, सॉरी तिरुवंतकर कोर, इट्स अ तिरुवंतकोर। तिरुवंतकोर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस ये पहले तो केरला के अंदर था, बाद में ये सेपरेट हुआ, कैसे कैसे ये हमारे इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस आया, ठीक है। तो ये इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो किंग थे, जो राज कर रहे थे, जो मतलब राजा थे वहां पे, उनका नाम क्या था, मर्तांड वर्मा, ठीक है। अब ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छे स्टेटमैन थे, ठीक है, जिनकी पूरा नेशनल इंटरनेशनल मतलब में इनका रिस्पेक्ट हुआ करता था, एक तरीके से बहुत अच्छे लीडर थे ये, ठीक है। और हर कोई इनको जानता था एक तरीके से, ठीक है। अब केरला ने डच को हराया था, ही डिफीटेड डच इन केरला। केरला में डच को इन लोगों ने हराया था, मतलब इन्हीं राजा ने, इस राजा ने, मर्तांडा वर्मा ने, ठीक है। चलिए, अब हैदर अली जो थे, जो मैसूर के राजा हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने केरला में मतलब केरला के अंदर वो मतलब अंदर आए थे, केरला को कब्जा किया था इन 1766 में, ठीक है। एंड केरला को कहाँ तक मतलब मैसूर के अंदर लेके आ गए थे, अप टू कोचीन तक, ठीक है। कोचीन तक हैदर अली के टाइम पे वो इन्वेड हो गए थे, मतलब वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। और कैलिकट भी इन्हीं के अंडर था, क्या बोलते हैं, हैदर अली के अंडर आ गया था, इंक्लूडिंग कैलिकट ऑल्सो, ठीक है। जो कि किसके पहले किसके अंडर था, कैलिकट, मतलब उसके अंदर राज कौन कर रहा था, जामोरिन राज कर रहा था, ठीक है। अब ही इज द पर्सन जिन्होंने मलयालम लिटरेचर को बहुत ही आगे बढ़ाया, ठीक है, मलयालम लिटरेचर को बहुत ही आगे बढ़ाया, ठीक है। किसने, मर्तांड वर्मा ने, ठीक है। अब इनके एक सक्सेसर हुआ करते थे, मर्तांड वर्मा के बाद जो आए थे वो था राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा। भाई ये इनकी इंग्लिश जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये यूरोप के अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे, ठीक है। और जितने भी न्यूज़पेपर जो भी बाहर के, लंदन के या फिर जनरल्स थे या न्यूज़पेपर थे, वो सब कुछ जो भी पब्लिश होते थे ना, वो सब कुछ वो पढ़ते थे रेगुलरली, ठीक है, लंदन के, कैलीकट के एंड मद्रास के। तो यहाँ पे केरला खत्म हो जाता है। इस लेक्चर में आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, एंड प्लीज़ मैं आपसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैं अभी इस टाइम काफ़ी बिजी था। मैं एक अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ एक्चुअली, मैं अभी एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। सो आई एम नॉट एबल टू मेक अ लेक्चर ऑन टाइम, सो प्लीज़ माफ़ कर दो यार। मैं अभी के लिए तो सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बट आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं हिस्ट्री तो एटलीस्ट ख़त्म करा दूंगा बिफोर योर एग्ज़ाम 27 से पहले पहले, ठीक है। और शायद मैं 7 तारीख तक मेरा ऐसे ही चलेगा, उसके बाद मैं रेगुलर बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर्स बनाऊंगा, हर रोज़ दो दो लेक्चर्स, या दो दो लेक्चर्स बनाऊंगा मैं हर रोज़। तो मैं बहुत जल्दी आपका हिस्ट्री हिस्ट्री सीरीज पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। एंड ट्रस्ट में, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस उतना पढ़िए,
ठीक है, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सो गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस, आपका एग्जाम पास है, आप भी साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार। ओके बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।